उस अल्लाह के नाम से, उस ईश्वर के सृष्टिकर्ता के, उस रब के नाम से शुरू करते हैं जो दयावान और कृपावान है। अस्सलाम वालेकुम। मैं नौशाद उस्मान आपका स्वागत करता हूं वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है पैगाम अमन। हम लोग हर हफ्ते जो है एक विषय पर चर्चा करते हैं, सभी जाति धर्म के लोग मिलकर। आज का विषय है सामाजिक समता और धर्म। मेरा अगला तीसरा प्रश्न है कि हमारे सत्यपाल जी महाराज, आपसे प्रश्न है मेरा कि भले ही जो है संतों ने बात की हो समता की, लेकिन आज भी जो है, जैसा कि मैंने इससे पहले कहा, सन 2016 तक की रिपोर्ट है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की, नेशनल ब्यूरो ऑफ क्राइम रिकॉर्ड की, एनसीआरबी की, 25% जो है वो दलितों पर अत्याचार बढ़ा है। आज भी जो है वो मंदिर प्रवेश में जो है वो पीटा जाता है अछूत कहकर। आज भी जो है राजस्थान के कोर्ट के सामने मनु का जो है पुतला लगाया जाता है, और पुतला तोड़ने की जब बात आती है तो एक विशेष जो संस्था है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसे उसका जो है वो उसके पक्ष में आ जाती है। तो आज भी तो वो सारा वो मौजूद है। जी, इसके विषय में क्या कहेंगे आप महाराज? आप जो कह रहे हो सही है, लेकिन साधु संतों ने जो कोशिश की है उससे फर्क तो गिर गए। पहले 100% था, अच्छा, अभी 25% अत्याचार चालू है। सिर्फ नहीं, 25% बढ़ा है महाराज, 25% बढ़ा है, मतलब 100 था तो 125 हो गया। तो हमारे तरफ मैं देख रहा हूँ, इधर तो 125 नहीं बढ़ा, उधर बड़ा होगा। जी, पूरे देश की बात कर रहे हैं। जी, आपके आकोट में नहीं बढ़ा है। अच्छा, नहीं, आकोट में बोलो या मैं जो ग्राउंड में रहता, अच्छा, मुझे ये जो साधु संतों ने विशालता का रास्ता दिखाया, जी, कि उन्होंने जो ये प्रयास किए, फुले शाहू आम्बेडकर, तथागत भगवान बुद्ध, कबीर जी, इन्होंने जो प्रयास किया है, इससे बहुत सारा फर्क गिर गया। पर कुछ जो लोग है यानी मुट्ठी में मानने लायक, उन्होंने अपने समाज को अंधविश्वास से, कर्मकांड के माध्यम से, मैंने भजन भी लिखा, ऐसे गाने टुकड़ों जी महाराज ने भी लिखा, और उन्होंने समाज के टुकड़े कर दिया है कि तुम्हारे पास मैं नहीं आने को होना, मेरे पास वो नहीं आने को होना। ये टुकड़े करने से अपना बड़प्पन बढ़ा दिया है। जैसा पक्ष है अलग अलग, ऐसा धर्म पंथ संप्रदाय के टुकड़े बने और वो सबके गुरु बने और खुद की पूजा कर रहे। अब उनको ये नीचे करने के सिवाय, उसको नीचे बोलने के सिवाय ये बड़े नहीं होते। उनको लगता मैंने उसको गिरा दिया तो मैं बड़ा हो गया, लेकिन ऐसा कोई होता नहीं। सब बड़े हो गए तो अपनी एक कीमत बन जाती, सबके हाथ लग जाते। लेकिन ये जो मैंने उन्हों के लिए शब्द, ये धर्म वालों, धर्म से तुमने किया व्यापार है, उन्होंने उन्हों का धंधा किया और समाज में फूड गिरा के मलाई वो खा रहे। ये धर्म वालों, धर्म से तुमने किया व्यापार है, इंसान को हैवान कर झगड़ा मचाया धर्म का, सब देवता करके अलग फैला दिया व्यभिचार है, सत तत्व दूर कर बंधन लगाया कर्म का। उन्होंने अपना बड़प्पन टिकाने के लिए ये सत्यानाश कर दिया, और जो बेअक्कल लोग हैं वो अत्याचार कर रहे। उन्होंने ये सोचा नहीं कि इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन संत के शब्द पर, संतों के विचार पर उन्होंने अमल किया नहीं करके। ये पैगाम अमल उसके लिए आपने प्रोग्राम लिया कि लोगों को जरा ज्ञान आए। ये जो आग लगाने वाले लोग हैं, ये आग को हम बुझा ले,
सही बात। करके आपका प्रोग्राम है। धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। मेरा प्रश्न है अभय पुत्र जी से कि ये बात सही है कि तथागत गौतम बुद्ध जी ने जो है वो समता की शिक्षा दी है, लेकिन आज भी मैं देखता हूं कि मेरे एक बुद्धिस्ट दोस्त है, उनकी शादी नहीं हो पा रही थी। मैंने पूछा क्यों, तो कहा कि मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता हूं वो जो है वो विनकर बुद्धिस्ट है और मैं जो है सोमस बुद्धिस्ट हूं। तो ये आज भी जो है कुछ हद तक जो है, सभी जगह पर नहीं लेकिन कुछ हद तक जो है भारत के अंदर बुद्धिस्ट समाज में भी जो है जो जातियां हैं वो क्यों मौजूद है, महायान हीनयान संप्रदाय के ताल्लुक से भी कहा जाता है, तो वो क्यों है? हाँ, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। एक ही सवाल है कि इस सवाल में बहुत सारे सवाल है। पहली बात तो एक है कि भारत में बौद्ध धर्म नया है। 1956 के बाद बाबा साहब ने दीक्षा दी और उसके साथ में जिन जिन लोगों को जैसे जैसे समझ में आ रहा है वैसे वैसे बौद्ध धर्म की और वो चल पड़े। लेकिन वास्तविकता यह है कि जितना भी महार समाज है या फिर बाबा साहब को मानने वाला समाज है, और भी चमार समाज है यूपी में, या फिर रोहिदासी है, घासीदासी, जो भी बाबा साहब से इन्फ्लुएंस होकर धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनको अभी तक बौद्ध धर्म समझ भी नहीं आया। तो वो ऊपर से तो जैसे बॉटल का जो कवर है वो बौद्ध धर्म का लगा तो लिया है, लेकिन उस पर बहुत सी जगह पर शराब वही बिक रही है। तो कहने का मेरा मतलब है कि उन लोगों को अब तक बौद्ध धर्म क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो जो जातियां है, सोमस है या कुछ लाड़वन है वगैरह, जो कुछ भी है, तो वो बौद्ध धर्म के कहीं नहीं है, वो हिंदू धर्म की अपनी परछाई अभी तक लेकर चलते हैं। पहली बात। अब दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब जैसे आपने सुना होगा कि थेरवाद है, महायान है, या फिर वज्रयान है, या फिर और भी कुछ यान है, तो ये यान मैंने पहले ही कह दिया था कि ये भौगोलिक परिस्थितियों को देखकर है। जैसे हम उष्ण प्रदेश में रहते हैं, महाराष्ट्र में रह रहे हैं, तो हमारा पहराव अलग है। जैसे आप जापान जाएंगे या फिर मैं भी अगर अमेरिका जाता हूँ या इंग्लैंड वगैरह चला जाता हूँ, तो मुझे तो ये पहनना ही पड़ता है। पतला कपड़ा मैं पहन लेता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मुझे कोट पहनना पड़ता है। अगर कनाडा जहाँ ठंडी होती है, सर्दी होती है, तो उसको बचने के लिए, तो अपने इस भौगोलिक परिस्थितियों से बचने के लिए हमारा पहराव अलग है। लेकिन हम जुदा नहीं, हम लड़ते नहीं, हम एक साथ बैठते उठते, जैसे आपके साथ बैठ उठ रहे हैं। हमारा मतभेद नहीं है, हमारा वर्ण भेद है। जैसे हमारा दिखने का जो है एक अपीयरेंस हमारा अलग है, हम लोग एक है, हमारी शिक्षा एक है, हमारे सभी एक है। इतना ही नहीं, दूसरे हमारे पास आए भी तो हम नहीं चाहते कि उनका कोई परिवर्तन, हमारा संघ बढ़े या फिर हमारी कोई मिशनरी जैसा कोई हमारा नाम हो। हम नहीं चाहते कि लोगों में इंसानियत बढ़े। बुद्ध का अपना एक, जैसे उपाली का मैंने नाम बताया, वैसे दूसरे एक धर्म प्रचारक उपाली थे। तो बुद्ध के उपदेशों को सुनकर वो बहुत प्रभावित हुए, वो चाहते थे कि वो बुद्ध के शिष्य हो जाए। बुद्ध ने कहा कि नहीं, तुम और समय लो, जानो। केवल मेरी शिक्षा से इतना प्रभावित होकर मेरा अगर संघ बढ़ाने के लिए तुम दीक्षा ले रहे हो तो ऐसा मत, तुम अपना परिवर्तन करो और फिर तुम सोचो कि मेरा शिष्य होना है। तो कहने का मतलब ये कि हमारा अपना ईगो बढ़ाने के लिए कि हम एक दूसरे से मनमुटाव करके बैठे हैं, इस तरह से हम अलग नहीं है। किसी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हम लोग, पहरावा हमारा अलग है, हम एक। और रही बात भारत की, भारत में अब तक बुद्ध धर्म की जड़ें जो है टिकनी ही बाकी है। अब तक ऐसा कोई प्रचारक नहीं हुआ है, कम है। और ये धर्म जो है लादा नहीं जा सकता। बुद्ध ने बहुत फ्रीडम दिया है, स्वतंत्रता दी है। बुद्ध ने कहा कि किसी बात को ऐसी मत मानना, जांचना, पड़तालना, और फिर जो तुम्हारे हित के लिए, सुख के लिए जब चल दिखे तभी। लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन अब तक बुद्ध धर्म को समझे नहीं। जो दलित लोग हैं, जो महार जाति से आए हैं, चमार जाति से आए हैं, या फिर रोहिदासी, घासीदासी है, पंजाब में भी है, या फिर छत्तीसगढ़ वगैरह में भी जो लोग हैं, तो ये पूरी तरह से अब तक समझे नहीं। उनको समय लगेगा। और जो लेकर चल रहे हैं ये वर्ण या अभी वो उनकी सब कास्ट है, तो वो अपने पुराने ही विचार को, हिंदू विचार को लेकर चल रहे हैं, वो बौद्ध धर्म धन्यवाद अभय पुत्र जी। मैं सभी पैनलिस्ट से एक बात कहना चाहूंगा कि जूम की एक लिमिट रहती है 40-45 मिनट की। वो अगर से खत्म हो जाए और अगर से मीटिंग आप जो है मीटिंग से बाहर हो जाए, तो बराए मेहरबानी मैंने जो लिंक भेजा हूं उसको फिर से क्लिक करके आप फिर से जुड़ सकते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान में रखिए। मेरा प्रश्न है मौलाना वाजिद कादरी साहब से कि ये तो बात सही है कि कुरान के अंदर और अल्लाह के अंतिम संदेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समता की शिक्षा दी है, और ये भी बात सच है कि दुनिया भर में मुसलमानों में समता पाई जाती है, लेकिन भारत में
जो है खारस तौर से आज भी कुछ मुसलमानों के अंदर जो है वो शेख, सैयद और पठान और मेमन और जो है अंसारी, मंसूरी, ये जातियां क्यों पाई जाती है, एक प्रश्न। और दूसरा प्रश्न ये कि सोशल मीडिया पे पूछा जाता है कि शिया सुन्नी वगैरह जो है ये क्या जातियां हैं या संप्रदाय है? ये बताइए मुझे कादिर साहब। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि इस्लाम में तो बिल्कुल आप ढूंढकर भी अगर की भी कोशिश करें तो ये नहीं निकाल सकते कि कोई भेदभाव है या कोई मानव के दरमियान में, इंसानों के दरमियान में कोई फर्क किया गया है, जन्म के आधार पर जात पात की कोई व्यवस्था हो। या आप कितना भी अगर बारीकी से जाएं, कितना भी तलाश करें, तो इस्लाम में, पवित्र ग्रंथ में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात में आप नहीं निकाल सकते। हाँ, ये बात एक्सेप्ट करना पड़ेगी कि हमारे पास, हमारे खास करके भारतीय समाज में इस तरह के कुछ चीजें पाई जाती है। जो आपने बात कही कि कास्ट के आधार पर कुछ चीजें ये डेवलप हुई हैं। असल में इसकी वजह अगर आप देखें तो हमारा ये जो समाज है, हम समझते हैं कि पूरे बहुजन समाज के सब लोग थे कि जब वो यहाँ पर मुसलमान बाहर से जब आए, उनकी तालीमात जो थी, उनके जो भी वो थे, जो लोग पहले आए थे, उनके चीजों को देख करके यहाँ पर लोगों ने इस्लाम कबूल किया और मुसलमान तो वो हो गए, लेकिन अभी इस्लाम की जो पूरी जो बारीकियां जो है वो उसको उन्होंने नहीं समझा। कुछ लोगों के नाम कन्वर्ट कर दिए गए, आप जानते हैं, सैयद कहा गया उनको, वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी थी, किसी को बेग कहा गया, किसी को और कोई कम्युनिटी अंसारी के नाम से कम्युनिकेट कर दिया गया। ये जो हमारा जो एक पुराना जो सिस्टम यहाँ पर एक वर्ण व्यवस्था के तहत जो चला आ रहा था, यानी जिस पर जो काम करने की बुनियाद के ऊपर जो जात पात की एक व्यवस्था थी, उसमें से लोग माइग्रेट होके इधर तो आ गए। आप देखेंगे कि खुद यहाँ पर पटेलों में पाटिल समाज और हमारे पास भी यहाँ पे इस तरह के लोग मिलेंगे, दोनों तरफ आपको मिलेंगे, तड़वी में आपको बरादरी मिलेगी। ये उसका रीजन था। तो क्या हुआ कि वो तो आ गए, लेकिन अभी वो जो मानसिकता है जिसकी तरफ भंते जी ने भी इशारा किया, उसमें कुछ ना कुछ कमी है। या हम समझते हैं कि हमने उसको वैसे इस्लाम उन तक के नहीं पहुंचाया, लेकिन आप ये देखेंगे कि ये बहुत एक माइन्यूट लेवल पर है। ऐसा कोई बहुत ज्यादा उसमें ये नहीं है कि रोटी बेटी का व्यवहार नहीं होता या इस तरह की कोई बात है। कुछ जगह पर ये चीजें पाई जाती है और वो भी यानी आप देखेंगे कि नॉर्दर्न बेल्ट के अंदर ये चीज ज्यादा कंपेरेटिवली पाई जाएगी। जैसे खुद अभी महाराज कह रहे थे हमारे महाराष्ट्र में, और फिर आप यहाँ से नीचे साउथ में जाएंगे तो ये आपको नजर नहीं आएगी। आप तमिलनाडु में उधर चले जाएंगे तो हम वहां पर आपको बिल्कुल भी जीरो दिखेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम ये समझते हैं कि एक जो हमारी जो एक ब्राह्मणवादी मानसिकता है, एक मनुवादी जो सोच है, वो जो एक जो वर्ण व्यवस्था जिसके तहत हम रह रहे हैं, उसका कुछ परिणाम है कि अभी उसके कुछ इफेक्ट, कुछ उसके इम्पैक्ट अभी बाकी हैं और इस बात की कोशिश पूरी तरीके से हो रही है कि वो खत्म हो। अलबत्ता जो दूसरी बात आपने कही शिया और सुन्नी के हवाले से, तो शिया और सुन्नी का ये जो है ये पॉलिटिकल डिफरेंसेस है। असल में ये हुआ कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में के जो हिस्ट्री के अंदर खलीफा के ऊपर से कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। कुछ लोगों ने कहा कि हजरत अली खलीफा होना चाहिए, कुछ ने कहा कि हजरत अबू बकर होना चाहिए। इस वजह से हुए। देखिए, दीन कंप्लीट हो चुका था, इस्लाम की तालीमात कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद में राजनीतिक तौर पर कुछ जो डिफरेंसेस हुए तो उसके नतीजे में ये दो अलग अलग एक ग्रुप्स हैं, आप ये कह सकते हैं। न कोई सेक्ट है, न कोई एक संप्रदाय का भाग है, ये कुछ नहीं है। न इसको आप कुरान से कहीं आपको शिया सुन्नी मिलेंगे, ना आपको हदीस में शिया सुन्नी मिलेंगे, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ के बाद, उनके देहांत के तकरीबन 50 साल के बाद में ये पॉलिटिकल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के नतीजे में ये कुछ कम्युनिटी पाई जाती है जिनके अंदर कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। लेकिन कुरान के बारे में, हदीस के बारे में, दूसरे चीजों के बारे में ये कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उनके अंदर नहीं है। तो मैं समझता हूं कि असल में इसमें वो जो हमारी मानसिकता है, जो ब्राह्मणवादी सोच है, जिसको हम नहीं दूर कर पाए, ये असल चीज है जो चाहे मुसलमान समाज में होने दीजिए, किसी भी समाज में होने दीजिए, वो सोच है वो पेनिट्रेट करती है। आप देखिए कि खुद हमारी घटना ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, फुले शाह अम्बेडकर की पूरी विचारधारा यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। हमारे पास में स्वतंत्रता, समता, बंधुता, सामाजिक न्याय, इस पर आधारित एक कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे देश की राज्य घटना है। लेकिन आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। आपने बहुत सही बात कही कि एनसीआरबी की रिपोर्ट बता रही है कि ये क्राइम बढ़ रहे हैं। आप देखिए कि 2014 के बाद से एक पर्टिकुलर एक मानसिकता के साथ जब लोग सत्ता में आते हैं, यथा राजा तथा प्रजा कहा गया, जैसे राजा होते हैं वैसी प्रजा होती है। तो जो वैसी मानसिकता के लोग जब सत्ता में आएंगे तो यह तो होगा, एट्रोसिटीज बढ़ेगी और भी ज्यादा बढ़ेगी। और वो एक आप देख रहे हैं कि दिन रात मीडिया के ऊपर जो कुछ दुष्प्रचार चालू है, जो कुछ जिस तरह की नफरत की चीजें चालू है, बांटने का बांटो और राज करो, फूट डालो, राज करो। वो गोरे अंग्रेज चले गए, कुछ दूसरे अंग्रेज यहाँ पर बाकी है। तो ये जो विचारधारा है, ये जो विचार सरणी है, जब तक के जैसे आपने कहा कि इनके खिलाफ हम सब होकर के मिलजुल करके हम नहीं लड़ेंगे, तब तक कि ये मानसिकता खत्म नहीं होगी, तब तक ये चीजें जारी रहेगी।
अपनी बात को खत्म करो। आखिर में कुरान ने ये बात कही, वतालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसी बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान में यकसा है। अल्लाह नाबुदु इल्लल्लाह, हम एक ईश्वर के सिवा किसी की भक्ति न करें। इसको मान लो, एक जगह आ जाओ, कॉमन टर्म्स के ऊपर आ जाओ। वला नुशरिका बिही शैउन, हम अल्लाह के साथ, ईश्वर के साथ किसी और को शरीक न ठहराएं। वला नत्तखिज़ बाज़ुना बाज़न अरबाबम मिन दुनिल्लाह, और अल्लाह के सिवा किसी को अपना रब न बनाए। इंसानों पर इंसानों की गुलामी, कोई श्रेष्ठ है, कोई ना मौलवी गिरी जिसको हम कहते हैं, पंडित और पंडितवाद, पुरोहितवाद, ये फला है, ये श्रेष्ठ है, और फिर धर्म के आधार पर वो श्रेष्ठ है, और फिर उसके आधार पर ये पूरा भेदभाव होता है। तो इस बात को हमको समझना होगा, ये असल पैगाम है, इसको हमको समझना होगा कि कॉमन टर्म्स के ऊपर अच्छी बातों के अंदर हम आए और उसको लेकर के चले। और हमारे देश में जो घटना है, जो संविधान है, संविधान को भी जो खत्म करने की कोशिश की जा रही है, संविधानिक जो हमारे वैल्यूज हैं, इसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे तो हम इस पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। चाहे वो ये एनसीआरबी के रिपोर्ट के हवाले से होने दीजिए, एट्रोसिटीज के हवाले से होने दीजिए, आपस के प्रेम और बंधुता को बढ़ाने के हवाले से। जी कादरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और धर्म सम्मत विषमता जाति व्यवस्था और दूसरों के अंधानुकरण से की भी जाति व्यवस्था, इसमें अंतर स्पष्ट किया कादरी साहब ने। मेरा प्रश्न है मेघराज जी से कि ये बात तो सही है कि 35 गुरुओं ने जो है अलग अलग जाति और संप्रदाय के गुरुओं की वाणी गुरु ग्रंथ साहब में मिलती है, लेकिन फिर भी जो है हमारे भारत देश में जो है वो आपके समाज में ये जो जाट है और सैनी है और अरोरा है और खत्री है और मजहबी सिख है, ये सारी चीजें क्यों मिलती है? ये बहुत काम का क्वेश्चन किया आपने। बहुत ऐसे सवाल करते नहीं है तो डरते क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि हिम्मत, एक सच बोलने की हिम्मत चाहिए इंसान के अंदर। सच वही बोल सकता है जिसके अंदर सच होता है। कुछ कवच तो इन जो कादी साहब ने कर दिया है कि जो जिससे गटर से निकल कर आए, मैं इसको गटर मानता हूँ। जो बनवाद ने जो गटर तैयार किया है, जात पात की जो बदबू निकलती है उसमें, एक तो जात पात की बदबू में उसको मानता हूँ, जिसमें जब निकलता है उसमें जो ऊंची जात के मानते हैं अपने आप को, उनके अंदर घमंड होता है, वो उसमें घमंड में पूरा जिंदगी ही निकाल देते हैं। घमंड में ही बदबू आती है। जो नीची जात की जिनको बनाया, जिनको शूद्र कहते हैं, तो उनके अंदर हीन भावना भरी रहती है। तो अगर वो दूसरे धर्म में चले भी गए ना, बाई चांस उन्होंने धर्म को पढ़ाई नहीं है, सिर्फ उसकी पूजा पाठी की है। जैसे आपने बता दें एक दिन भाई कुरान दिया आपने किसी को, कहते भाई वो उसकी धूप बत्ती कर रहे हैं रोजाना, तो उससे धूप बत्ती करने वाले, पाठ पूजा करने वाले ये बहुत सारे बैठे हैं। लेकिन जब तक उसको पढ़ेंगे नहीं, अमल लेकर आएंगे, तो कैसे तब्दीली होगी? तो जो जाट आपकी आवाज या कट रही है। बहुत सारे ऐसे हैं, वो उन्होंने धर्म तो सिख धर्म तो अपना लिया। उनकी बात है जो है, इन्होंने एक भी नहीं मानी है, इस करके वो इसी गटर में फंसे हुए, मनवाद गटर में। और जात पात का जो गटर है, ये जो है इससे दूर होने के लिए तो गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ना पड़ेगा। 35 महापुरुषों की वाणी पढ़ेंगे तभी उसमें से निकल पाएंगे। जी भाई साहब। जी सत्यपाल महाराज, बहुत बहुत शुक्रिया मेघराज जी। सत्यपाल महाराज, आपसे प्रश्न है मेरा कि सामाजिक विषमता यानी गैर बराबरी और जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, बताइए महाराज, उपाय क्या? हमें बाबा साहब अम्बेडकर जी, आप सवाल बहुत प्यारे कर रहे हो, धन्यवाद। धन्यवाद। आपको सही में धन्यवाद। क्यों तो आज इस पर ये उपाय है भारतीय संविधान और साधु संतों की वाणी। लेकिन सामाजिक समता के लिए या आप या मैं अकेला नहीं कर नहीं सकता। अपन सिर्फ मार्गदर्शन करेंगे। भंते जी हमारे गुरुजी हो या कादरी साहब हो या अभय जी हो, हम अकेले कुछ नहीं कर पाते। हर कौम के आदमी ने जिसकी गलती हो या जिसका अच्छा हो, इसके पेट पर हाथ देने की जरूरत है। जिसका गलत है वो अपना हो या अपने जात का हो या अपना पराय जात का हो, अन्यार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। ऐसा जब भाईचारा दिखेगा, मुझे लगता साहब ऐसा भाईचारा दिखेगा कि ये मेरा बेटा है, इसने गलती करा लेकिन मैं उसकी गलती छुपा रहा, मैंने उसकी गलती छुपाना नहीं, जो है वो मैंने कबूल करना। ऐसा हर जात में का आदमी दूसरे जात वाले की या दूसरे धर्म वाले की कोई हो
तो उसको समझा के अन्यार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। फिर भाईचारा बढ़ेगा कि ये धर्म का न्याय कर रहा है। सिर्फ बातों से जमेगा नहीं, वो एक्शन लेना पड़ेगा। मैं सिर्फ भाषण ही करूंगा तो कोई फायदा नहीं होगा। कथनी से करनी बड़ी, यानी करनी अपने से चालू करना पड़ेगा। तब ये हर आदमी ने, हर धर्म के आदमी ने दिल का दरवाजा बड़ा करना, यानी 10 बाय 10 के खोली में न रहते हुए ये पूरा विश्व मेरा है, ये कौम में रहने वाले मेरे हैं, और सब पर प्यार करना। इस पर यही भाईचारा है कि जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जी, अब हम जो है हमारे मीटिंग को कंक्लूड करने के लिए जो है की तरफ बढ़ रहे हैं। एक 10 मिनट हमारे तरफ जो है अभी बाकी है। कृपया संक्षेप में सभी लोग बताएं। हम चर्चा कर रहे हैं सामाजिक समता के विषय में। विभिन्न समाजों के अंदर जो है सामाजिक विषमता पाई जाती है, उसे खत्म कैसे किया जाए, इसके विषय में जो है वो हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर बीच में हमारी मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई थी, शायद रिकॉर्ड भी नहीं हुआ होगा, लेकिन हम एक कंक्लूजन की तरफ जरूर जाएंगे। मुझे बताइए मेघराज खालसा जी कि सामाजिक विषमता को खत्म करके सामाजिक समता को प्रस्तावित करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? देखो, सबसे पहले हमने इसमें पहले भी मैंने बताया था आपको कि लोग सच से बहुत दूर चले गए हैं, और जहां सच नहीं होता वहां पर नफरत पैदा हो जाती है, और नफरत से असमानता फैल जाती है। तो इसके नफरत और जो नफरत को खत्म करने के लिए सच लाना जरूरी है, सच और ईमानदारी। अगर दो चीज इंसान की जिंदगी में आ जाए तो वहां से प्यार पैदा होगा, और प्यार से भाईचारा पैदा होगा, और भाईचारे से आपस में जो नफरत का जो आग लगी हुई है उसको खत्म हो जाएगी। तो ये मानता के लिए बहुत अच्छी। तो गुरु नानक साहब ने इसके पर एक बहुत बड़ा जो उदाहरण चला रखे, जो लंगर का रोटी जो बैठ कर खिलाते हैं, ये सबसे बड़ा जो सच और ईमानदारी के अंदर इंसान के अंदर होगी तो वो प्यार बांटेगा। अगर वो लंगर का सिस्टम चलाया गुरु नानक साहब ने, ये असमानता जो खड़ी थी ऊंच नीच की बात, जो शैतान लोगों ने जो खड़ा किया, जो अपने शुरुआत में बोली थी कि आतंकवादी सबसे बड़ा जो क्या नाम पता, मनु आतंकवादी हुआ सबसे पहला। आज का आतंकवादी जो ये मोहन भागवत है, तो ये सभी के जो उनकी औलाद है, इनके कहना, इनका जो सारी परंपराएं हैं, ये सभी के सभी जो परंपराएं का कुछ नहीं है। ये सब जो भी संस्कृति देते हैं समाज को, या कुछ त्योहार देते हैं, कुछ भी देते हैं, उसमें ही मानसिक गुलामी फंसी होती है। इनकी कोई भी बात मानने से पहले, एक भी बात इनकी मानेंगे तो मानसिक गुलामी में धंस गया गटर में। तो इनकी बातें छोड़ करके ईमानदारी, जितने सच्चे महापुरुष हैं उनकी बातें मान करके, सच्चाई ईमानदारी पर चल करके अपने जीवन को सही कर सकते हैं। तो जिसका जीवन खुद का सही होगा वो दूसरे को प्यार बांटेगा और दूसरे में समानता की बात करेंगे। जी भाई साहब। जी, मैं बता दूं कि जितने भी पैनलिस्ट हैं उनके जो विचार व्यक्त किए हुए हैं वो उनके अपने विचार है। वॉइस ऑफ मानवता जो आयोजक है उससे उनके सहमत होना आवश्यक नहीं है। हर एक को अपने विचार रखने की जो है वो आजादी है। माननीय जो है अभय पुत्र जी, आप बताइए कि सामाजिक विषमता को खत्म करने कर सामाजिक समता को प्रस्तावित करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? माइक को अनम्यूट कीजिए प्लीज। पहले बताइए। बहुत बड़ा छोटा इंसान हूँ, कोई बड़ा स्थिति हूँ कि इतनी बड़ी असमता को संक्षेप में बताइए प्लीज। तो मैं यही कहूंगा कि बाबा साहब ने अपने पहले थीसिस में ये बात बहुत विचारपूर्वक रखी है। पहला जो उनका थीसिस रहा है, तो अपने भारत में आमतौर पर क्या होता है कि रोटी और बेटी का व्यवहार हो जाए तो बस समानता आ गई। ये सही नहीं है। अब तो यूपी और बिहार में भी जो है चुनाव के समय में अपनी थाली वाले लेकर जो बैठ जाते हैं दलितों के साथ में, तो क्या वहां पे समानता आ गई? बहुत सारे दलितों ने ब्राह्मणों की बीवियां अपने घर में रखी है, लेकिन क्या समानता आ गई है? तो रोटी बेटी हो रही है, मतलब गलत बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन ये असमानता जिस नींव पर खड़ी है, जिस फाउंडेशन पर खड़ी है, उसको हिलाना जरूरी। एक विचार है, असमानता एक विचार है, और उसमें समानता जो नई वाली पीढ़ी आने वाली है उनको समानता सिखानी जरूरत है। और जो हमारे पास विचार है, जो खोखले हैं, गंदे हैं, उसको गटर में फेंकना चाहिए। उसकी जड़ों से जो है सफाई होना समाज से जरूरी है। बाबा साहब ने कहा कि ये जो प्रैक्टिस चल रही है
जिस पर ये खड़ी है, ये जो विषमता खड़ी है, ये जाति व्यवस्था खड़ी है, कास्टिज्म खड़ा है, इसको ही हमने निस्त नाबूद करना है, गड्ढे में डालना है, इसको जो है मट्टी देनी है। और जब तक हम ये नहीं करेंगे, हमारे सब ऊपर ऊपर की बातें, जो विचार समाज में पल रहा है, बढ़ रहा है, जनरेशन टू जनरेशन जा रहा है, तो इस विचार को हमने पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए, तभी ये संभव होगा। रही बात सभी धर्मों में, फिर अगर वो चला जाता है तो रही बात सभी धर्मों में प्रेम भाईचारा सभी में है। हम नमाज में एक साथ रहते हैं, बाहर आकर हमारी जो है ये हो जाता है, साथ में लंगर हम एक साथ खाते हैं, हम लोग सभी एक थाली में खाते हैं, लेकिन बाहर जो है ना, वो हमारे मस्तिष्क में, हमारे विचार में, हमारे इतिहास में जो पड़ा है, वो हम कहीं ना कहीं अपने हम सभी नहीं, लेकिन हमारी भारत की जो आबादी है, अगित आबादी है, उसी विचार को मानकर चल रही है, उस विचार को धक्का देना बहुत जरूरी है। ये मैं बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के आखिर में संक्षेप में मैं पूछना चाहूंगा वाजिद कादरी साहब को कि ये जो सामाजिक विषमता का जहर जो फैल रहा है, और खासतौर से सोशल मीडिया पर तो हम देखते हैं कि ये जाति और इसका बहुत ही ज्यादा जो है बढ़ रहा है, इसका हल आखिर क्या है? जी देखिए, इस वक्त जो आप हालात जो देख रहे हैं हमारे देश के अंदर, जो कुछ ये नफरत के जो कुछ जहर फैल रहा है, इसकी असल वजह तो यहाँ पर मैं समझता हूं कि धर्म से ज्यादा राजनीति है। और एक खास विचारधारा के लोग, एक ग्रुप, एक टोला, जब वो सत्ता हथियाने के लिए हर तरह के प्रयोग करे, तो फिर और उसके बाद में एक बड़ा कॉर्पोरेट मीडिया जिसके हाथ में हो, जिसके पास पैसा हो, और फिर जिसके जरिए से सारी चीजें की जा सके, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट में आप एक नफरत का माहौल क्रिएट कर दे और फिर उसके ऊपर ही सारी चीजें करते रहे, तो फिर ये जो माहौल डेवलप होगा, ये अपनी जगह पर एक सवालिया निशान खड़े करता है कि हम देश को किधर ले जाना चाहते हैं। लेकिन अगर हम इन जनरल बात करें तो मैं ये समझता हूं कि इसका जो सोल्यूशन है ये वही है जो पैगंबर मोहम्मद साहब ने 1400 साल पहले किया। एक समाज जो बिल्कुल पूरी तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी समाज था, जहां पर अंधविश्वास था, जहां पर शराब और दारू आम थी, जहां पर बेशर्मी और नंगे नाच होते थे, जहां पर काबे का प्रदक्षिणा जो करते तो कपड़े उतार कर नग्न प्रदक्षिणा करने वाले लोग थे, जहां पर ब्यास के जरिए से एक पूरी तरीके से लोगों को आर्थिक गुलामी में ढकेल दिया गया था, और जहां पे बात बात पे लड़ने और मारने वाले लोग थे, उस समाज को जब आपने एक जगह किया तो असल में ये मानसिकता बदली है। असल चीज है कि इंसान की वो सोच बदले। आप अगर कहीं भी हो, जैसे बात कही जा रही है कि आप कहीं भी हो, नमाज में भी हो, और बाहर आकर के अगर आपकी मानसिकता वही है, अगर वही मनुवादी मानसिकता है, तो उस मानसिकता को चेंज करने की जरूरत है। मैं ये समझता हूं कि हमारे बुद्ध धर्म में, सिख धर्म में, खुद हिंदू धर्म में भी सहिष्णुता है, टॉलरेंस है। कुछ लोग हैं, कुछ ग्रुप है, कुछ टोला है जो हिंदुत्व का नकाब ओढ़ करके असल में अपना जो एजेंडा लेकर के आना चाहते हैं, या दुनिया के अंदर भी जो कुछ ऐसे जायनिस्ट मूवमेंट है, जैसे यहाँ पर ब्राह्मणवादी शक्तियां हैं, ये कुछ इनके अपने कुछ एम्स हैं और ये दुनिया को कैप्चर करना चाहते हैं। वन वर्ल्ड ऑर्डर, वहां से लेकर के आप यहाँ तक देखिए वही सोच है। अल्हाकुमुत तकासुर, कुरान ने जिसको कहा, और ज्यादा चाहिए, ये मिल गया तो वो मिल गया तो वो। ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता को अगर कंट्रोल करना है तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा, या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ लोगों तुम मान लो कि अल्लाह के सिवा कोई इला नहीं, तुम कामयाब हो जाओगे। ये इला क्या है इसको समझना होगा। तमाम वो ऐसे लोग, ऐसी शक्तियां, ऐसी विचारधारा में लेकर के जाए, ऐसे वो लोग ये इला हो सकते हैं जिसकी इंसान इबादत करता है, जिसकी भक्ति करता है, जिसकी पूजा करता है, जिसके आगे झुकता है, जिसके आगे नमन करता है, चाहे वो फिर महाराज की शक्ल में हो, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि ये जो मानसिकता है इसको तोड़ना होगा। मैं किसी को नहीं मानता, मैं स्वतंत्र उसी वक्त होऊंगा जब मैं एक मालिक को, एक ईश्वर को जो ऊपर है उसको मैं मानूंगा। ये ला इला का पैगाम है, तमाम गुलामी से मुक्ति का ये पैगाम है। इस पैगाम को जो स्वीकार कर ले, ये सबसे बड़ी चीज है कि उसको फिर वो तमाम गुलामी से मुक्ति मिल जाती है। ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कोई इला नहीं, मैं किसी को नहीं मानूंगा, ये असल चीज है। और हम ये समझते हैं कि ये अल्लाह ने, ईश्वर ने, जिसने इंसान को भेजा, इंसान को बनाया, उसने इंसान कैसे जिंदगी गुजारे उसके लिए अपना ग्रंथ दिया कुरान के माध्यम से। और उसके अंदर कुरान में ये सामाजिक समता की बहुत डिटेल में सारी व्याख्या आई है। स्वतंत्रता, समता, बंधुता, हम जो बात करें, सोशल जस्टिस की जो बात कहते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बात कर रहे हैं, लोग असल में प्रॉब्लम ये हो गया कि हम उसको पढ़ते नहीं, उस वजह से प्रॉब्लम है। तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो चळवळ, जो मूवमेंट क्रिएट की,
ये असल मूवमेंट वही थी कि इंसानों को इंसानों की गुलामी से निकालकर एक ईश्वर की गुलामी में दे। जब तक आप एक ईश्वर की गुलामी में नहीं जाएंगे तो आप दूसरों की गुलामी में जाते रहेंगे। ये अलग अलग नाम से चोले ओढ़ करके लोग आते रहेंगे और फिर वही चलता रहेगा। फिर वो चाहे कई पत्थरों के सामने झुके, कई मूर्तियों के सामने झुके, जो आप उसको कह ले, वो उसके आड़ में जो बैठे हुए जो लोग हैं, जो मंदिर के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं, वो जो मानसिकता वाले लोग हैं, वो वहां पर भी उन लोगों को कंट्रोल करेंगे, उनको झुकाएंगे, उन पर अत्याचार करेंगे और समाज में भी वही वैल्यूज देंगे। और उसके जरिए से इंसान मजबूर होगा कि शादी ब्याह में और इसमें उन्हीं को बुलाया जाए और फिर वो कभी भी उस गुलामी से आजाद नहीं हो सकता। इसी हवाले से बहुत तेजी के साथ 2-3 पॉइंट रख के मैं अपनी बात को मैं समेट लूं। इसमें कुरान ने यह कहा कि वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, जो नेकी के काम है, तकवा के काम है, इसमें तुम एक दूसरे का सपोर्ट करो। हम जो यहाँ पर जमा है, तो मैं समझता हूँ उसका एक हिस्सा है कि आपस के गैर समझ, आपस के जो कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ये उसी वक्त होंगे कि जब हम चर्चा के माध्यम से हम संवाद करें, एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, एक दूसरे के करीब आए, एक दूसरे की आइडियोलॉजी को समझे और ये चीज यहाँ से शुरू होकर के समाज में डाउन द लाइन आखिरी गली तक के जाए, ये इसके अंदर बहुत अहम है। फिर पैगंबर साहब ने ये बात भी कही कि मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरु बियदी, जब तुम बुराई को देखो तो हाथ से रोक दो। इतनी ताकत तुम्हारे अंदर होनी चाहिए कि जहां जुल्म हो रहा है तो तुम जुल्म को हाथ से रोको। अगर इतना नहीं है तो जबान से तो बुरा कहो, इतना नहीं है तो दिल में तो बुरा जानो। और फरमाया ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, ये ईमान का सबसे नीचे का दर्जा है। तो समाज में जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, एट्रोसिटीज हो रही है और लोग बैठे हैं खामोशी से, हम अपने प्रचार में लगे हुए, हम अपने कुछ और कामों के अंदर लगे हुए, और जो मर रहा है, जो आपने कहा 25% नहीं, तेजी के साथ में बढ़ रहे लोग, अत्याचार है, आप देख रहे हैं किसान आत्महत्या कर रहा है, मजदूर जो है तो सड़कों के ऊपर परेशान आले, कौन इनके सवालों को एड्रेस करेगा? तो इन तमाम का अगर हम हल और सोल्यूशन अगर चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि वो संवाद हो, हम एकजुट हो और कोशिश करें कि वो वहां तक हम पहुंचे और अपनी बात बताएं। और सबसे अहम चीज ये कि हमको इस बात को याद रखना चाहिए कि जीवन ये बहुत छोटा सा है, ये परीक्षा है। मृत्यु ये सबसे बड़ा अटल सत्य है, अपने मालिक के आगे जाना है, जाकर के खड़े होकर के हिसाब देना है। इस सोच के साथ अगर हम आए, हम समझें और ये जो बहुत थोड़ी सी जिंदगी है, इस जिंदगी को मोहब्बत के साथ, हंसी खुशी के साथ, प्यार के साथ गुजार दें और कोशिश करें कि सबको लेकर के आगे बढ़े, तो हम ये समझते हैं कि हमारा देश तरक्की करेगा। जो कलाम का ख्वाब था 2020 में हम सुपर पावर बनाएंगे, हम आज कहाँ हैं? -23 GDP के साथ और नीचे आ रहे हैं। हमको इसको अगर आगे ले जाना है तो ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता के विरुद्ध एकजुट होकर के लड़ना होगा, समाज के हर स्तर पर लड़ना होगा, तब जाकर के हम कामयाब। वक्त कम है, कार्यक्रम में बहुत अच्छी चर्चा रही है, कुछ तकनीकी खराबियों की वजह से हम पूरी चर्चा को नहीं सुन सके, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। एक्चुअली जो है वो हम इसी तरह से चर्चा करते रहेंगे। शुरुआत अपने से होनी चाहिए, दूसरों को गालियां देकर, दूसरों को ब्लेम करके नहीं चलेगा। ये बात तो सही है कि जाति व्यवस्था की शुरुआत मनु ने की थी, मनुवादी व्यवस्था ने की थी, लेकिन दूसरों ने उसका अंधानुकरण किया और उस समाज में आने लगी। सवाल यह है कि जो समतावादी जो विचारधारा है उसको मानने की आवश्यकता है, उसे करीब होने की आवश्यकता है। इसी के साथ जो है ये हमारा कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। फिर से एक पैगाम अमन इस कार्यक्रम में फिर से एक नए विषय को लेकर नए पैनलिस्टों के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए मैं नौशाद उस्मान आपसे इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, शुक्रिया।